हाँ, पैराबोला में कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट एक्सप्लोर कर लिया, और कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट के साथ और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी अपन ने एक्सप्लोर कर ली। आइए कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग मिलजुल के करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आईआईटी के अंदर आया था, आइए इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन कहता है A is the vertex of parabola. A is the vertex of parabola. Y square equal to 4ax. Chords AB and AC are perpendicular to each other. Chord AB, AC are perpendicular to each other. The rectangle ABDC is completed. Find locus of D. बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, सवालों पर ध्यान देना है। A is the vertex of parabola y square equal to 4ax. ये हमारा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। a इसका वर्टेक्स है, अब वर्टेक्स a हो गया यानी a 0,0 हो गया। कॉर्ड AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कॉर्ड है AB, इस पॉइंट को B कह देते हैं, और एक कॉर्ड है AC, इस पॉइंट को C कह देते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड आपस में परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या बोलता है, द रेक्टेंगल ABDC इज कंप्लीटेड। रेक्टेंगल ABDC कंप्लीट किया जाता है ABDC। अब जब आप इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक पॉइंट D मिलेगा। क्योंकि आप रेक्टेंगल बना रहे हैं तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। बोलता है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट D। तो हमको D पॉइंट का लोकस निकालना है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को सबसे पहले हम H, K कह देते हैं, और A पॉइंट हमको पता ही है 0,0। ओके, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन दिमाग का इस्तेमाल भरपूर करना है। ठीक है, A 0,0 है, और एक लड़ती जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों कॉर्ड। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही ढंग से? अभी आ रही है? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है साउंड में। नहीं, अब क्लियर आ रहा है? नहीं, ईयरफोन नहीं, एक्चुअली लाइट गई हुई है, ये इन्वर्टर पर है। पहले मुझे बताएं अब आ रही है कि नहीं आ रही आवाज? अभी भी है। अभी डिस्टरबेंस है क्या आवाज में? प्रॉब्लम लग रहा है वायर का। नहीं, वायर का प्रॉब्लम नहीं है, ये वायर का प्रॉब्लम नहीं है, कि वायर तो बिल्कुल झकास है। नहीं, माइक वाइक सब सही है, माइक वाइक में सच दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब पहले से बेटर आ रही है कि बेकार? अच्छा आ रहा है पर थोड़ी सा चलेगा मस्त। नहीं, इसमें डिस्टरबेंस नहीं है कि नहीं? इसका ये पहले से बड़ा हल्का हो गया साउंड तो हो गया। बैटरी तो एक नंबर है, बैटरी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। इससे आवाज आ रही है क्या? हाँ, नहीं, पहले तो सही आ रही है कि पहले तो बेकार? बस धीरे आ रही है, लेकिन आ तो रही है ना ठीक? अच्छा, धीरे आ रही है। चलो क्या देखते हैं, अभी तो कह रही है। ओके, लेट अस। ओके, बाद में उसको तेज करना, अपना वॉल्यूम तेज कर लो, भाई मेरा वॉल्यूम धीरे है। ओके, A इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, ये सब चीजें हैं हमारे पास। रेक्टेंगल अपन ने कंप्लीट कर दिया। अपन को D पॉइंट का लोकस निकालना है। अब देखिए B पॉइंट अब हम कैसे मानेंगे, बिल्कुल ध्यान से बच्चे देखेंगे कैसे हम लोग लोकस निकालने जा रहे हैं। B पॉइंट को हम मान लेंगे AT स्क्वायर, 280, AT1 स्क्वायर, 281, और C पॉइंट को मान लेंगे AT2 स्क्वायर, 280। वैसे एक बात याद दिलाना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है आपको याद नहीं होगी। अब अगर BC कॉर्ड को अगर पकड़ें, देखिए जो BC कॉर्ड होगी यह हमेशा पास करेगी 4a,0। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉर्ड अगर वर्टेक्स में 90 डिग्री बनाती है तो हमेशा कहां से पास करती है? 4a,0। अरे याद आया? नहीं याद आया? कोई भी कॉर्ड अगर वर्टेक्स में 90 डिग्री बनाती है तो 4a,0 से पास करती है।
चलिए तो धीरे धीरे करते हैं। बी पॉइंट को हमने ये मान लिया और सी पॉइंट को हमने ये मान लिया। यहां से ये रंग बदल रहे हैं, ये इतना अच्छा कलर नहीं है। यहां से स्लोप ऑफ ए बी लिखना चाहें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर स्लोप ऑफ ए बी हम लिखना चाहें तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे लिख देंगे? बहुत आराम से लिख देंगे 2/t1। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए सी लिखना चाहें इसको बड़े आराम से लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए सी कितना निकल के आ जाएगा? 2/t2। ये निकल के आ जाएगा। अब जरा मेरी चालाकी देखिए, सब बच्चे ध्यान देखेंगे। ये रेक्टेंगल है, प्लीज मेरी बात को सुनेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट एक यूज करने जा रहे हैं। ये रेक्टेंगल है, बोलो हाँ। तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स, तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट, यानी दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? सेम। तो बीसी जो कॉर्ड है, कॉर्ड फॉर कॉर्ड बीसी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर कॉर्ड बीसी मिड पॉइंट विल बी, मिड पॉइंट कितने निकल के आएगा बीसी कॉर्ड के लिए? बीसी कॉर्ड के लिए मिड पॉइंट निकल के आएगा h/2, k/2। बोल दो हाँ। यस। एंड इफ मिड पॉइंट इज h/2, k/2 देन इट्स इक्वेशन विल बी, बिल्कुल ध्यान देंगे उसकी इक्वेशन। अगर h, k मिड पॉइंट होता है तो इक्वेशन कितनी होती है? h, k मिड पॉइंट y माइनस k 2a/k करके। यहां पर इक्वेशन आ जाएगी y माइनस k/2 इज इक्वल टू 2a अपॉन k/2 इंटू x माइनस h/2। तो ये हमको BC की इक्वेशन मिली। ये किसकी इक्वेशन मिली? इक्वेशन ऑफ BC। बोलो हाँ। अब अगर सही में ये एंगल 90 डिग्री है तो BC लाइन कहां से पास करनी चाहिए? 4a, 0 से। इसका यूज हम पहले ही कर चुके हैं टू प्रूव दैट इट पासेज थ्रू 4a, 0। पहले बताइए आपको याद है कि नहीं ये बात? बिल्कुल याद है। तो ये 4a, 0 से पास करनी चाहिए। नाउ दिस पासेज थ्रू 4a, 0 और मिल गया लोकस, रख दीजिए 0 माइनस k/2 इज इक्वल टू 4a/k इंटू 4a माइनस h/2। h को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे और मिल गया लोकस। ध्यान देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कॉपी करिए। हाँ बोलो। ओके, पैराबोला के अंदर हमने स्टैंडर्ड पैराबोला देख लिया और स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ जुड़े हुए काफी सारे रिजल्ट भी देख लिए। थोड़ा पैराबोला से परिचित हो गए हैं। अब हम हाथ खोल के पैराबोला के साथ खेलना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला और उसके बाद फिर पैराबोला की एक विशेष प्रकार की इक्वेशन और फिर हाथ खोल के पैराबोला के साथ खेलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर से बनाना चाहूंगा स्टैंडर्ड पैराबोला। अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो ये है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स 0, 0, फोकस a, 0, एक्सिस x एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस। ये सब आप जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। आइए नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें। अब मैं 3 और पैराबोला बताने जा रहा हूं, तीनों के तीनों नॉन स्टैंडर्ड हैं। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब बेसिकली ये है कि अगर केवल शब्द पैराबोला लिखा गया है तो आप हर बार y² इक्वल टू 4ax लेंगे। यहां पर हम बताएंगे 3 नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला, 3 नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। पहला है y² इक्वल टू -4ax, रूठा हुआ पैराबोला। अगर रूठे हुए पैराबोला की बात करें तो इसने रूट के इधर मुंह फेर लिया है। ये है a 0, 0, ये है डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, फोकस -a, 0। अब फोकस पता, डायरेक्ट्रिक्स पता, तो एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स और बाकी सब अपन निकाल सकते हैं। ये पहला नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है। दूसरा नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला, अरे इसे क्या होता है? हाँ,
दूसरा नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की अगर अपन बात करें तो दूसरा जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, भगवान को याद करता हुआ पैराबोला। पहले भी इसको बहुत बार देख चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। आइए, ये इसका वर्टेक्स 0,0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस है और इसका फोकस 0,a। तो चूंकि अब आपको ये चीज पता लग गई है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरा नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। देखो, जिसे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बता दी तो उसकी एक्सिस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो सब आप आराम से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -4ay, ये जमीन में कुछ ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या। ये देखिए, इसका वर्टेक्स 0,0, इसका डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, इसका फोकस 0,-। ये तीनों के तीनों हमारे नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये जनरल हमको ध्यान रहने चाहिए। कॉपी कर लीजिए। देखो, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोगों ने पढ़ तो लिया, पर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के ऊपर बेस्ड आईटी जेई में बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर 1000 क्वेश्चन पैराबोला पर आए होंगे तो एक क्वेश्चन उसमें से नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला से होगा, वो भी ज्योमेट्रिकली सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शिफ्टेड पैराबोला। चाहे स्टैंडर्ड पैराबोला हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हो, अभी तक दोनों का ही वर्टेक्स ओरिजिन 0,0 था। चाहे स्टैंडर्ड पैराबोला हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हो, अभी तक दोनों का ही वर्टेक्स ओरिजिन 0,0 था। सपोज करिए इसके अंदर शिफ्टेड पैराबोला में अपन लेते हैं कि वर्टेक्स, अरे भाई कहां लड़ाई हो रही है, वर्टेक्स मान लीजिए h, k है, ओरिजिन के बजाय वर्टेक्स निकल के आता है h, k। तो इसके अंदर दो केस अराइज होते हैं। दो केस ये अराइज होते हैं, या तो एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अभी तक हमने जितने भी पैराबोला पढ़े उन सब का वर्टेक्स ओरिजिन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। ओके, अब या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इसके अंदर फिर दो बातें हो सकती हैं और इसके अंदर फिर दो बातें हो सकती हैं। अब देखिए ध्यान से इन दो बातों को। ये रहा हमारा पॉइंट h, के, ये रहा हमारा पॉइंट h, के। प्लीज लिसन। अगर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब एक्सिस कुछ ऐसे निकल के आ रही है। अच्छा, यहां पर भी एक्सिस कुछ ऐसे निकल के आ रही है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो पैराबोला का मुंह ऐसे इधर की ओर खुल रहा हो या पैराबोला का मुंह ऐसे इधर की ओर खुल रहा हो। दो तरीके से पैराबोला का मुंह खुल रहा हो। अगर पैराबोला का मुंह इस ओर खुल रहा है तो इक्वेशन निकल के आएगी y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये देखिए y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच। जो वर्टेक्स 0,0 था वो h, के आ गया। इसको कंपेयर करो, अगर ये पैराबोला बिल्कुल यहां पर होता तो इक्वेशन क्या होती, h और k को 0 रख दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां पर इक्वेशन निकल के आएगी y माइनस के का होल स्क्वायर -4a इंटू एक्स माइनस एच। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच। यहां पर देखिए, जरा सोचिए बस कि अगर यह पैराबोला यहां ओरिजिन पर होता तो क्या इक्वेशन लिखते, h और k को 0,0 कर देते तो y स्क्वायर इक्वल टू -4। यहां पर भी दो केस बनेंगे। प्लीज देखें ध्यान से, इन दोनों केसेस को भी देखिए। वापस से वर्टेक्स तो h, के ही है, वापस से वर्टेक्स तो h, के ही है, लेकिन अब की बार जो आपकी एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल। तो अब की बार जो एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस शब्द का मतलब हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। एक्सिस शब्द का मतलब हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। वो ऑफ सिमेट्री आमतौर पर बोला नहीं जाता। इसके अंदर भी दो बातें हो सकती हैं, या तो पैराबोला ऐसे वर्टेक्स को लेकर मुंह ऊपर की ओर खुले, या पैराबोला
ऐसे वर्टेक्स को लेकर मुंह नीचे की ओर। अब मेरे ख्याल से अब आप लिखना शायद समझ गए होंगे। सोचो अगर यही पैराबोला बिल्कुल ओरिजिन पर होता तो क्या इक्वेशन होती? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो शिफ्ट कर दो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। फिर सोचो अगर यही पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन होता तो क्या इक्वेशन होती? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ये आ गया हमारे पास निकल के, x इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इज पैरेलल टू y एक्सिस। शिफ्टेड पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन के बजाय शिफ्ट कर दिया गया है कहां पर? h कॉमा k पर। गजब के रिजल्ट हम करेंगे, पहले आप कॉपी कर लें। चलो अब सब बच्चे इधर देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन अब अपन करने जा रहे हैं और सब बच्चे इन क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। अब जो है अब लेवल उठेगा और आईआईटी जेईई में जैसा कि एक बच्चे ने पूछा और उसने सही पूछा और खैर फ्यूचर में आएगा भी, आईआईटी जेईई में जरूरी नहीं कि यही पैराबोला है। एक बार एक क्वेश्चन आया था ऑब्लिक पैराबोला का, ऑब्लिक पैराबोला का भी आया हुआ है, लेकिन उसको फिर ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं धीरे 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 करके, एक एक चीज अपन देखेंगे। चलिए सब पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड एवरीथिंग ऑफ पैराबोला 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला दिस। अब देखिए ध्यान से, अगर एक में क्वाड्रेटिक है और एक में लीनियर है, मेरी बात सुनिएगा, जैसे यहाँ y में तो डिग्री 2x में लीनियर है, ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला में दोनों की डिग्री 2 हो। जो मैं कहने जा रहा हूं प्लीज उसको पहले सुनिएगा। अगर एक में क्वाड्रेटिक है और एक में लीनियर है तो या तो पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है या पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। जैसे यहां पर y में क्वाड्रेटिक है, y की पावर बड़ी है, तो यहां पर y में क्वाड्रेटिक है, y की पावर बड़ी है, और x में लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 ही आ रही है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा होगा। जिसमें लीनियर पावर होगी उसके पैरेलल एक्सिस होगी। यानी यहीं से देखकर आप बता सकते हैं कि इस पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। मेरी बात सुने, क्या ऐसा संभव है कि x और y दोनों में क्वाड्रेटिक हो? हाँ, अगर कोई ऐसा पैराबोला है जिसमें x और y दोनों में क्वाड्रेटिक है तो वो ऑब्लिक पैराबोला होगा। उसकी एक्सिस ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी ना y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर किसी पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तो वो x में लीनियर होगा, और अगर किसी पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो y में लीनियर होगा। एक बार फिर से मैं तीनों बातें दोहरा रहा हूं, प्लीज सुने। अगर पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और वो एक में क्वाड्रेटिक है एक में लीनियर, यानी जैसे y में क्वाड्रेटिक x में लीनियर या x में क्वाड्रेटिक y में लीनियर, तो जिसमें लीनियर होती है उसके पैरेलल उस पैराबोला की एक्सिस होती है। पहली बात। दूसरी बात, क्या ऐसा पैराबोला भी हो सकता है जिसमें x और y दोनों में क्वाड्रेटिक हो? बिल्कुल, जी हां, ऐसा पैराबोला भी संभव है जिसमें x और y दोनों में क्वाड्रेटिक हो। उस केस में उसकी एक्सिस ना तो y एक्सिस के पैरेलल होगी ना x एक्सिस के पैरेलल होगी, बल्कि ऐसी कुछ ऑब्लिक होगी। अब इसको देखते हम समझ गए कि हाँ है ये पैराबोला और इसकी एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। यहां तक हम केवल क्वेश्चन को देखकर ही इंटरप्रेट कर लेंगे। आइए अब इसका वर्टेक्स कहां है, फोकस कहां है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सब कुछ पता लगाते हैं। ध्यान देखिए कि अब y में क्वाड्रेटिक है तो y का स्क्वायर कंप्लीट कीजिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको कॉपी किया है। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12x प्लस 67 इक्वल 0। y का परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो 2 इंटू 5/2y तो प्लस 25/4 माइनस 25/4। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। तो ये आ गया निकल के। तो यहां से इन 3 टर्म को अगर लें तो 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 इंटू 4, ये तो बन जाएगा माइनस 25 प्लस 12x प्लस 67 इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर
सबको पल्ली तरफ ले जाएं, -12x, 67 में से 25 गए, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, 42, तो -42 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें तो y -5/2 का होल स्क्वायर, -12 को कॉमन ले लें तो -12/4, x + 42/12, 21/6, 21/6 तो 7/2। क्या मैंने सही लिखा है? 12, 6 मतलब बिल्कुल सही, ये आ गया। तो y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x + 7/2। अब अगर हम इसकी तुलना करें, यहां पर लिख रहा हूं मैं वापस से, y -5/2 का होल स्क्वायर -3x + 7/2, इसकी तुलना करें तो ये y स्क्वायर इक्वल टू -3 या 4ax जैसा दिखता है, -4ax जैसा। कैसा दिखता है? -4ax जैसा। जहां y को हम ऐसे डिफरेंट y लिख देते हैं, बड़ा y कह देते हैं, ऐसा दिख रहा है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, तुलना करने के लिए x और y का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें वरना एरर करेंगे। टू कंपेयर कोफिशिएंट of x and y must be +1 only। अब मैं कहूंगा बड़ा y y -5/2 के बराबर है, बड़ा x x + 7/2 के बराबर। अब सब बच्चे देखिए, अब मैं कंपेयर करके कैसे सारी चीजें निकालता हूं। ध्यान देखिए, बिल्कुल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की तरह जो कि आपने पढ़ी थी, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि पैराबोला चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू इलिप्स एंड हाइपरबोला, क्योंकि पहला कोनिक सेक्शन है और पहली बात आप इतनी सारी खिचड़ी देखने जा रहे हैं। धैर्य रख के पढ़ें, धैर्य रख के पढ़ें। एक बार पैराबोला जैसे खत्म होगा, इलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल फ्लो आ जाता है। हाँ, इसमें ऐसा ऐसा। ओके, यहां पर मैं वो चीज लिखूंगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए, और यहां पर वही चीज लिखूंगा y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गड़बड़ मत करना। कंपेयर करने के लिए x और y का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए, और यहां पर हम लिखेंगे क्वांटिटी। इस चार्ट के जरिए हम सब कुछ फटाफट निकाल लेंगे। आगे इस चार्ट का पूरा यूज करें। चलिए चार्ट का यूज करने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं फोकस। इसके अगर फोकस की बात करें तो x कोऑर्डिनेट -a होता है और बड़ा y कोऑर्डिनेट, और ये जो बड़ा y कोऑर्डिनेट है 0 होता है। इसका फोकस मुंह घुमा हुआ पैराबोला है, हम लोग जानते हैं फोकस -a, 0। यहां पर x कोऑर्डिनेट यानी x + 7/2 -a के बराबर -3/4, y 0 यानी y -5/2 0। तो यहां से फोकस निकल के आ गया -7/2, 14, 15, 16, 17, -17/4, 5/2। ये हो गया इसका फोकस। एक्सिस की बात करें तो इसकी एक्सिस होती है x एक्सिस यानी बड़ा y इक्वल टू 0, तो इसकी एक्सिस हो जाएगी y -5/2 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 5/2। चलिए डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है बड़ा x इक्वल टू a। स्टैंडर्ड जो नॉन स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है। जो अभी अपन ने नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला का डायग्राम बनाया था उसको रिफर करते चले। तो x इक्वल टू a का मतलब x + 7/2, a का मतलब 3/4, तो -11/4 है ना, 7 14 -11, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, -11/4। आइए फोकस हो गया, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स निकाल लेते हैं। अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें तो बड़ा x इक्वल टू 0, बड़ा y इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा x + 7/2 इक्वल टू 0, यहां पर आ जाएगा y -5/2 इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स मेरे बच्चे -7/2, 5/2। ये वर्टेक्स निकल के आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अगर लेटस रेक्टम की लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और कुछ नहीं होती, 4a होती है। यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 × 3/4, 3। और भी जो कुछ निकालना चाहते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स
यहां पर वर्टेक्स पर टेंजेंट पर कुछ नहीं होती, खुद वाई एक्सिस होती है, तो यानी x इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप टेंजेंट वर्टेक्स की बात करेंगे तो x इक्वल टू 0, तो x प्लस 7/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 7/2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 3। और भी जो कुछ निकालना चाचा, अब इतनी सारी चीजें निकल गई गुरुजी फायदा। अरे मेरे बच्चे, अगर इतनी सारी चीजें निकल गई तो बड़े आराम से आप इस पर्टिकुलर पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं। आइए प्लॉटिंग करें। बिल्कुल आप एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल दिमाग बैठ जाएगा। शिफ्टेड पैराबोला को जैसे मैंने एनालाइज करवाया है वैसे ही आप एनालाइज करेंगे फ्यूचर में शिफ्टेड एलिप्स को, शिफ्टेड हाइपरबोला को, क्योंकि उसके अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वर्टेक्स को प्लॉट करता हूं। वर्टेक्स -7/2, 5/2, यहां कहीं वर्टेक्स होगा a -7/2 एंड 5/2। वर्टेक्स के बाद एक्सिस को बना लेते हैं। एक्सिस y इक्वल टू 5/2, रंग बिरंगे कलर का यूज करेंगे। एक्सिस y इक्वल टू 5/2, ये लीजिए एक्सिस। एक्सिस के बाद फोकस को बना लेते हैं। फोकस आ गया -17/4, 5/2, और रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां कहीं होगा फोकस S -17/4। डायरेक्ट्रिक्स को बना लेते हैं। रंगों की कोई कमी नहीं है। डायरेक्ट्रिक कहां है, x इक्वल टू -11/4। भाई 11/4 यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3, तो यहां कहीं होगा -11/4। ये रहा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -11/4। इतना बनने के बाद पैराबोला बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगानी चाहिए। आइए पैराबोला बनाएं। ये निकल के आ गया पैराबोला। यहां पर है वर्टेक्स -7/2, 5/2 है, और क्लियरली इसको देखकर आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। y माइनस ये कौन सा है, यही पैराबोला है। एक्सिस भी पता आपको, डायरेक्ट्रिक्स भी पता, वर्टेक्स भी पता, फोकस भी पता, पैराबोला भी ड्रॉ कर लिया, मुइसो। ये लीजिए पूरा अपन ने, और भी कुछ अगर पता लगाना है ना तो वो भी धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। ये हो गया शिफ्टेड पैराबोला। कॉपी करें, एक क्वेश्चन और बनाएंगे। पहले आप कॉपी कर ले। एक और क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। मेथड बिल्कुल सेट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा इलस्ट्रेशन देखने से वो बात दिमाग में बैठ जाती है। अब पहले ही जैसे ही मैंने देखा x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो ये पैराबोला ही है। मेरी बात सुनो, पैराबोला ही है, ना सर्किल, ना इलिप्स, ना हाइपरबोला, कुछ भी नहीं। अगर एक में क्वाड्रेटिक है, दूसरे में लीनियर है, तो पैराबोला ही बनेगा। ये रट लो बिल्कुल। और ना सिर्फ मैं क्वेश्चन को देखते ही समझ गया, कोई मुझे ना भी बताए कि ये पैराबोला है तो भी मैं समझ गया पैराबोला है, क्योंकि एक में क्वाड्रेटिक, दूसरे में लीनियर। अच्छा, लीनियर किस में है, y में लीनियर है, तो इसकी एक्सिस किसके पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल हो गई। ध्यान रखना, सर्किल की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, इसमें x और y दोनों में डिग्री 2 ही आती है। ऐसा असंभव है कि x या y में किसी में डिग्री 1 आ जाए, ऐसा नहीं होता, डिग्री 2 ही आती है हमेशा। चलिए, तो यहां पर फाइंड एवरीथिंग फॉर, इसने तो नहीं लिखा था पैराबोला, लेकिन मैंने देखा कि x में क्वाड्रेटिक, y में लीनियर, तो है पैराबोला। और न सिर्फ ये पैराबोला, क्योंकि y में लीनियर है तो इसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। करने का मेथड सेट है। x में क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन से या उन 3 नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो x² -2 × 4 × x प्लस 16 -16 कर दिया, प्लस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये 3 टर्म मिलके x -4 का होल स्क्वायर बन चुके हैं। 16 सबको पल्ली तरफ ले जाओ तो -16y, 64 में से 16 गए तो 14 घटाते तो 50, 48 -48। तो x -4 का होल स्क्वायर, यहां से पूरा -16 बाहर निकालिए। 16 में 16, 16 to 32, 3 40, बिल्कुल सही। कंपेयर करने के लिए x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो बड़ा x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a की जगह चलो a लिख देते हैं, a बड़ा y। इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। अच्छा, अगर आपने थोड़ा तुलना देख ली हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और मैं आपको समझाने के लिए छोटी सी टेबल बना देता हूं।
दो तीन पॉइंट केवल निकालेंगे। यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के बारे में, और यहां पर लिखेंगे x -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 4 × y + 3 के बारे में। चलिए लेट अस सी यहाँ पर क्वांटिटी जो भी हम लोग निकालना चाहते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स को ही निकालना चाहते हैं, x0 y0। तो x0 का मतलब x -4 0 और y + 3 0। तो वर्टेक्स निकल के आ रहा है x कोऑर्डिनेट 4, -3। एक्सिस की बात करें, इसकी एक्सिस खुद y एक्सिस हो जाएगी, यानी x = 0। तो इसकी एक्सिस की बात करें x -4 = 0, यानी x = 4। ये निकल के आ जाएगी एक्सिस। फोकस की बात करें, इसका मुंह नीचे की ओर खुल रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट -a। तो अगर इसके फोकस की बात करें तो y कोऑर्डिनेट 0, y + 3 0, x कोऑर्डिनेट -a, तो x -4 = -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो कट गया 0। अरे सुंदर, 0, -3। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, सब निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसका मुंह नीचे की ओर खोल रहा है, डायरेक्ट्रिक्स y = a निकल के आता है। तो अगर इसमें डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो y + 3 = 4 निकल के आ जाएगा, यानी y = 1। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम बहुत आराम से इस पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं। आइए प्लॉट करें पैराबोला को। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस 4, -3 यहां कहीं है, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट -3। एक्सिस x = 4, वो तो हमने पहले ही गेस कर लिया था कि एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल रहेगी, और ये एक्सिस आपकी निकल के आई है y = 4। नेक्स्ट आइए फोकस को प्लॉट कर लें। फोकस वर्टेक्स तो आ ही गया, 4, -2 तो आ ही गया हमारे पास वर्टेक्स। ए मार्क कर देते, नहीं x = 0 y = उल्टा x नहीं x = 0 हाँ x -4 = 0 सर। अच्छा हाँ y 0, नहीं तो y 0 है ना, x 0। त्रुटि यहाँ की त्रुटि आगे बढ़ गई। बिल्कुल। फोकस की अगर बात करेंगे तो इसके फोकस का तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओहो, x 0 एंड y = -a आएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम करेक्शन कर लेंगे और इसको भी करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कर लेते हैं करेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा x = 0 एंड y = -4। तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 4 -7, तो ये आ जाएगा 4, -7। तो यहाँ कहीं आ जाएगा फोकस, यहाँ पर फोकस 4, -7। डायरेक्ट्रिक्स y = 1, डायरेक्ट्रिक्स तो बिल्कुल सही है, y = a। तो ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स, बल्कि और किसी रंग से बना लेते हैं, है ना, उससे क्या अच्छा लगेगा। लेट अस यूज दिस, नहीं लेट अस यूज ग्रीन कलर। ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स y = 1। आराम से पैराबोला प्लॉट कर सकते हैं। पैराबोला बिना इतना तामझाम किए भी प्लॉट कर सकते थे, लेकिन सिखाने के लिए इतना बोलना पड़ता है। और ये लीजिए, ये आ गया बेहतरीन पैराबोला। क्या ये क्लियर है सब बच्चे को? कोई डाउट इसमें? अपन ने क्या लिखा है? x = 4 ही तो लिखा है। अरे नहीं वहां नहीं, यहाँ एक्सिस को भी ठीक कर ले, और भावनाओं में बह गया येलो कलर। तो ये आ जाएगा x = 4। बिल्कुल कॉपी कर लीजिए सर, एक मिनट ऐड करना इसको। अब अपन ने थोड़ा सा हाथ खुल गया है हमारा। अब हम अलग अलग प्रकार के पैराबोला देख लिए हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें देख लिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट और लाइन देखेंगे और गजब की बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जिधर लाई करता है फोकस, उसको कहते हैं कोनिक सेक्शन का इंटीरियर। क्योंकि कोनिक सेक्शन जैसे ओपन है, ऐसे ओपन है, तो ओपन में मान लो इतना ऐसा ओपन है, तो पता नहीं ना किधर इंटीरियर किधर एक्सटीरियर, पर हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सेट है। जिधर लाई करेगा फोकस वो होगा इंटीरियर, और जिधर नहीं लाई करेगा फोकस वो होगा एक्सटीरियर। अब सुनेंगे सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से। स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करेंगे, y² = विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला y² = 4x। करना कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 है, तो x1 y1 को पैराबोला में रख दीजिए।
तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड समझ गए होगे, ये इंटीरियर कहलाएगा और ये एक्सटीरियर कहलाएगा। ये इंटीरियर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इधर फोकस लाई करता है। अगर इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑन, लेस देन 0 तो पॉइंट इनसाइड। अगर ये ग्रेटर देन 0, सिम कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। x1 y1 को इसमें रख दो। ये आया कैसे, आइए थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से कैसे आता है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए ध्यान से कैसे आता है, मेरी बात सुनिए। कोई भी पॉइंट x1 y1 है तो आप एक लाइन खींचिए, ध्यान सुनेंगे। एक लाइन खींचेंगे हम, x इक्वल टू x1 लाइन खींचेंगे, x इक्वल टू x1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैराबोला पर एक पॉइंट निकाल लेंगे। x इक्वल टू x1 के कॉरस्पॉन्डिंग पैराबोला पर अगर पॉइंट की बात करें तो जो y कोऑर्डिनेट होगा, y स्क्वायर जो होगा वो 4ax1 के बराबर होगा। अब x1 y1 पॉइंट सोचो, अगर y1 पॉइंट यहां पर होगा तो y1 विल बी ग्रेटर देन y स्क्वायर। अगर y1 पॉइंट इसके ऊपर होगा इस केस में, और अगर एकदम इस केस की बात करेंगे तो y1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। और अगर यहां होगा, अंदर नीचे की ओर होगा, तो इस केस में y1 स्क्वायर विल बी लेस देन y स्क्वायर। यानी इसको देखें तो y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ax1, और यहां पर है तो क्लियरली दिख रहा है आउटसाइड। इस केस में देखें तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, तो क्लियरली दिख रहा है ऑन। और इस केस में देखें y1 स्क्वायर 4ax1 छोटा, तो क्लियरली दिख रहा है इनसाइड। x इक्वल टू x1 लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग पैराबोला पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अगर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पैराबोला के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा तो बाहर, वो गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पैराबोला के y कोऑर्डिनेट के बराबर तो ऊपर, और गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर पैराबोला के y कोऑर्डिनेट से छोटा तो अंदर। सिंपल, ये तो सिंपल डेरिवेशन है, कोई विशेष बात नहीं है। पर इसके साथ ये ध्यान रखें कि पॉइंट को पैराबोला में रख, अगर पॉजिटिव आ जाए तो बाहर है, जीरो आ जाए तो ऊपर है, और नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट पैराबोला के अंदर है। कॉपी करिए। पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड भी देख ली, नॉन स्टैंडर्ड भी देख ली, शिफ्टेड भी देख ली, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह एकदम नया ही थॉट है, एकदम गजब का थॉट है। पैराबोला की इक्वेशन को देखने का, पैराबोला की इक्वेशन को निहारने का, पैराबोला की इक्वेशन को समझने का एक नया ही तरीका है। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। आइए, वन मोर व्यू ऑन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन पर एक और व्यू मैं बताने जा रहा हूं, और पैराबोला की इक्वेशन का यह व्यू सब बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला को घूरिए, देखिए, निहारिए, ताड़िए, अवलोकन कीजिए। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसके अंदर जो एक्सिस है वो एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, और इसके अंदर जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर कोई जनरल पॉइंट x कॉमा y लिया जाए तो रंग बदल लेते हैं, रंग बदल लेना चाहिए, रंग बदल ठीक रहता है। जनरल पॉइंट अगर x कॉमा y लिया जाए तो ये जो डिस्टेंस है y है, और ये जो डिस्टेंस है वो x है। बोलो गुरुजी ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तो पता है हमको, काम की बात सुनो। इस पैराबोला की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज 4a इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। ये देखिए, ये भी पैराबोला की इक्वेशन को देखने का एक तरीका है, क्योंकि y और कुछ नहीं है, एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
x और कुछ नहीं है, टेंजेंट फ्रॉम वर्टेक्स क्या लिख दिया, टेंजेंट एट वर्टेक्स होना चाहिए, फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये देखिए, और 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो 4a तो कह रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सुने ध्यान से, इस प्रकार से भी पैराबोला को इक्वेशन को देखा जा सकता है कि y इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। आइए इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is x plus y plus 3। अब देखो एक्सिस ऑब्लिक हो गई, कह रहा था ना ऑब्लिक पैराबोला आएगा। अब x plus y plus 3 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स is x minus y plus 6 and length of latus rectum is 12। अभी अगर आपको ये बात ना पता हो तो आपकी आंखों से आंसू मतलब रुके ही नहीं। अब सुनिए ध्यान से, अब हमको बता दिया गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, LR का मतलब हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, कहीं पर भी LR लिख दिया गया है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब देखिए ध्यान से, हम पॉइंट मान लेते हैं h कॉमा के, पैराबोला पर पॉइंट मान लिया h कॉमा के, तो यहां पर एक्सिस ये दे रखी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना होगा, h प्लस के प्लस 3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स h माइनस के प्लस 6 होल अपॉन √। h को x से रिप्लेस कर दें, k को y से रिप्लेस कर दें, मिल गई पैराबोला की इक्वेशन। और इस बार आप देखिए कि इस पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको अगर आप पूरा खोल देंगे तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म भी दिखेगा और वाई स्क्वायर का टर्म भी दिखेगा। तो पुरानी बात, अगर कोई भी एक्स और वाई में इक्वेशन है जो एक में क्वाड्रेटिक है एक में लीनियर है तो पैराबोला ही आएगी, और जिसमें लीनियर होगी, एक्स में लीनियर तो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका एक्सिस, वाई में लीनियर तो वाई एक्सिस के पैरेलल उसका एक्सिस। ये पैराबोला की इक्वेशन को देखने का एक और गजब का पॉइंट ऑफ व्यू है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वर्टेक्स, ए स्क्वायर इक्वल टू LV। बच्चे ध्यान रखते हैं, इसको याद रखने का एक इजी तरीका है, मतलब बच्चों ने इसको ऐसे बना देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू LV, यानी ए स्क्वायर मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, L मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, V मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस का डिस्टेंस, तो ए स्क्वायर इक्वल टू LV भी ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात ना पता हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए घणों आंसू रोएं लेकिन सवाल ना हो। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। भाई पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉर सम पैराबोला टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। अब देखो ये ऑब्लिक पैराबोला है, ऑब्लिक क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स खुद ही टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये मान लीजिए टेंजेंट एट वर्टेक्स है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, और यहां पर फोकस दे रखा है 1,2, ये 1,2। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कैसे मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सब बच्चे ध्यान दें, सुनो ध्यान से। फोकस पता है, बस शांत फोकस पता है अपन को। अब जैसे अपन को फोकस अगर अपने को नोन है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले फोकस से टेंजेंट एट वर्टेक्स की परपेंडिकुलर दूरी निकालेंगे।
फोकस से टेंजेंट एट वर्टेक्स की परपेंडिकुलर दूरी a होती है। तो आइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। तो a वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये चीज निकल के आ जाए कितनी आ रही भैया, 4 दूनी 8, 8 5 13 है ना, 8 9 10 11 13 माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10, माइनस 10 का माइनस खा जाओ, मॉड लगा हुआ है, अरे 5, a की वैल्यू 2 आ गई। ध्यान रखना टेंजेंट एट वर्टेक्स से फोकस की परपेंडिकुलर दूरी a होती है, a2 आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a दैट इज 8 निकल के आ गई। ये आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आइए अब इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स निकाल लें। फोकस तो आपको पता ही है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये फोकस है और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है। बहुत तरीकों से इस सवाल को कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल होगी। तो इसकी इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा मान लो, लेकिन उसकी दूरी फोकस से a के बजाय 2a होगी। a के बजाय कितनी होगी, 2a होगी। आप चाहो तो वर्टेक्स भी निकाल सकते हो, इसमें वर्टेक्स वर्टेक्स निकालना कोई खास बात नहीं है। आइए, वैसे भी उसमें फाइंड एवरीथिंग के बारे में बोला गया है, तो पहले इक्वेशन ओके। चलिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की दूरी फोकस से 2a के बराबर होगी। चलिए फोकस से 2a के बराबर करते हैं। तो फोकस से दूरी 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस लैम्डा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉड इज 2a दैट इज 4। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 गए 5, तो लैम्डा माइनस 5 अपॉन 5 का मॉड की वैल्यू 4 निकल के आ गई। तो लैम्डा माइनस 5 का मॉड 20 निकल के आ गया। तो यहां से देखो दो लैम्डा निकल के आएंगे, या तो लैम्डा माइनस 5 20 हो जाए या लैम्डा माइनस 5 माइनस 20 हो जाए। यहां से लैम्डा या तो 25 हो जाए या लैम्डा इक्वल टू माइनस 15 हो जाए। अब सवाल उठता है गुरुजी दो दो क्यों आ रहे हैं। मैं बताता हूं दो दो क्यों आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, दो दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट 1,2 है और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है तो 4 यूनिट की दूरी पर दो दो लाइनें आएंगी, एक इधर और एक इधर। 4 यूनिट की दूरी पर दो दो लाइनें आएंगी। तब हमको डिसाइड करना पड़ेगा इनमें से एक लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स की ओर होगी, यानी इनमें से एक लाइन सेलेक्ट होगी और एक लाइन रिजेक्ट होगी। आइए लाइंस को लिख लेते हैं। लाइंस क्या क्या निकल के आ रही हैं, लाइंस हमारे पास निकल गया 3x माइनस 4y। तो इस टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और दो और लाइनें आ गई 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0, कि आपने लैम्डा इसी ओर लिया था वो प्लस साइन के साथ। और दूसरी आ गई 3x माइनस 4y माइनस 15 इक्वल टू। दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन। अब यहां पर इनमें से एक तो सही लाइन है, एक गलत लाइन है। कैसे पता करेंगे एक सही लाइन है एक गलत लाइन है? बहुत ही आराम से पता कर लेंगे एक सही लाइन है एक गलत लाइन है। सुनो ध्यान से। अब ये इन दोनों लाइनों के लिए ये पॉइंट सेम साइड लाई करता है, सेम साइड लाई करता है, लेकिन इन दोनों लाइनों के लिए ये पॉइंट अपोजिट साइड लाई करता है। अगर इसके अंदर तुम 1,2 रख दो, अगर इसके अंदर तुम 1,2 रख दो तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 नेगेटिव आ रहा है। इसके अंदर अगर तुम 1,2 रख दो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 25 पॉजिटिव आ रहा है। इसके अंदर तुम 1,2 रख दो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 15, ये भी नेगेटिव आ रहा। देखो ये इन दोनों के लिए सेम साइड लाई करेगा। इसमें रखने पर जो साइन निकल के आ रहा है नेगेटिव, वही इसमें रखने पर भी साइन निकल के आएगा। तो ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। तो तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स भी तुमको पता लग गई। ये फंडा सिर्फ पैरेलल लाइन में ही काम करेगा। -15 इक्वल टू 0। अब तो सब कुछ पता, डायरेक्ट्रिक्स पता,
फोकस पता तो पैराबोला की इक्वेशन पता और बाकी सब कुछ भी पता। कॉपी कर लीजिए।